मेरी बेबे। अरे तू यहाँ क्या कर रही? चल अंदर। पापा जी आपको शर्म नहीं आती? ये आज फिर किसे लेकर आए हो यहाँ पे? बेबी इसको कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं आपके घर पे आ गई तो कौन है ये लड़की? अरे बेबी मेरी बहू है ये। अरे तुझे शर्म नहीं आ रही? तूने अपनी एज देखी है और उसके बाद यहाँ पर खड़ी होके मेरे घर में मुझसे पूछ रही है कि मैं कौन हूँ? बहू आवाज नीचे करके बात कर। ना मैं तेरा ससुर हूँ और मेरे काम में टांग मत लाएगा। चल अंदर। पापा जी आपको अब भी शर्म नहीं आ रही ना थोड़ी बहुत भी कि यहाँ पर आप ये सब काम कर रहे हो? और आपकी बहू रहती है इस घर में और अपने बेटे के पीठ पीछे आप ये सब काम कर रहे हो, लड़की ला रहे हो यहाँ पे। आज मैं कमरे के अंदर नहीं जाऊंगी और आपको ना जवाब देना पड़ेगा। अबे ओ तू बताएगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तुझे क्या दिक्कत है? तू खुद को देखना क्या हाल बना रखा है, गांव की गवार लग रही है। बेबी को समझाओ ना। तुझे तो मैं बताती हूँ, तेरी जैसी घटिया औरतों की वजह से ना लोग के घर बर्बाद होते हैं। रुक तू। अच्छा पापा। बेटा सोमवार तक तेरी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बस तू लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में 2 बार जय श्री राम लिख दे। बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? तू की हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर हाथ उठाने की? और वो भी इसके लिए? बेबी ये कौन है? अब ये मेरा बेटा है। इनसे तो मैं बाद में बात करूंगा। तुम्हें इतनी भी शर्म आ रही है कि तुम्हारी एज क्या है, इनकी एज क्या है? दूसरे के घर में आकर तुम घर खराब कर रही हो और यहाँ पे खड़े होकर ये पूछ लो कि मैं कौन हूँ और उल्टा सीधा बोल रही हो उसे। तुम मुझे की सिखा रहा है? अपने बाप को बोलना, इसके कहने पे आई हूँ, खुद से थोड़ी ना आई हूँ। मुझे ज्ञान दे जा रहा है, पहले इसको समझा ले। और हाँ बुड्ढे पहले ना अपने बेटे को समझा ले, मुझे ज्यादा ज्ञान ना दे और दोबारा ना मेरे आसपास भटकियो भी मत। पहले अपने घर के है ना ये कलेश सुलझा ले, फिर मिलिए मुझे। आपको इतनी भी शर्म नहीं आ रही? मैं आपको इस घर की जिम्मेदारी देके गया था, मैं ये क्या गया था अपनी बहू का ख्याल रखना, और आप क्या कर रहे हो? आप घर में लाके अय्याशियां कर रहे हो। ये सोचा आपकी उम्र क्या है, आसपास के लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे? जो इस सोसाइटी में रह के अपनी इज्जत बनाई है ना उसको खत्म कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है अरे घर में बहू है, सिर्फ एक बार तो ये सोच लेते। हो गया ऐसी कौन सी जवानी चढ़ रही है आपको? मम्मी के जाने के बाद ऐसे कौन रहता है? एक बार भी ये नहीं सोच रहे हो कि देखो क्या हाल बना रखा है। गले में चेन पहन रखी है, कानों में बाली है। अरे इस उम्र में लोग ना कुर्ता पजामा पहन के भक्ति करते हैं और आप क्या कर रहे हो? आपको पता है दीपशी ने मुझे 10 बार आपके बारे में बताया कि पापा लड़की लेके आते हैं, गलत गलत काम करते हैं, घर का माहौल खराब कर रखा है। मैंने एक बार भी उस पर यकीन नहीं किया क्योंकि मेरी आंखों में तो आपने धूल झोंक रखी थी ना। मेरे सामने आपसे अच्छे इंसान कोई था ही नहीं। अरे कुर्ते पजामे पहनना, सुबह का अखबार पढ़ना, फिर चाय पीना, फिर मंदिर जाना, सारे काम आप कर रहे हो और ये बदले में क्या मिल रहा है? मुझे ऐसा क्यों यकीन दिलवा रखा है? अगर आपको यही काम करना है तो मेरे सामने भी ऐसे रहो ना। क्या है बेटा कि मुझे माफ कर दे। तू यहाँ था नहीं ना तो बस यहाँ के आस पड़ोस के लोगों के साथ मेरी दोस्ती पड़ गई और उनके साथ पीना खाना शुरू हो गया और बेटा बात यहाँ तक पहुँच गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे सोचना चाहिए था कि मेरे घर में भी बहू है, मुझसे गलती होगी बेटा, मुझे माफ कर दे। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी बेटा। अगर माफी मांगनी है, थोड़ा सा पछतावा है तो दोबारा जिंदगी में यह हरकत मत करना और ये सब उतारो। दीपशी जाओ तुम।